welcome back to my channel. So in the last video we have discussed about Rolle's theorem, and today we are going to discuss about Lagrange's mean value theorem. So Lagrange's mean value theorem की statement देखते हैं, फिर उसका proof देखते हैं. So उसका proof के लिए आपको Rolle's theorem आनी चाहिए. So please go back and revise the Rolle's theorem and then see this lecture. So Lagrange's mean value theorem की statement क्या है हमारे पास? If a function, let it be fx, is defined in closed interval a to b, अगर कोई फंक्शन है वो मेरे पास डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल a to b में, देन फर्स्ट पॉइंट f of x is continuous. अगर फंक्शन डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल में, सो द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट होल्ड, ये भी लिख सकते हो आप. सो fx इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल a to b. सेकंड पॉइंट इज f of x is derivable in open interval a to b. Then there exists at least one c such that f dash c is equal to fb minus fa divided by b minus a. अगर मेरे पास फंक्शन है डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल में, फंक्शन कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल है, तो मेरे को सी पॉइंट मिलेगा which lies between your open interval ab such that f dash c is equal to fb minus fa divided by b minus a. तो ये इसकी स्टेटमेंट है. इसका प्रूफ देखते हैं. प्रूफ में हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा फंक्शन f of x which is equal to small f of x plus ax where a is your constant. और हमने a को इस टाइप से चूज किया है, a is chosen such a way that f of a is equal to f of b. a इस टाइप से चूज किया गया है कि f of a किसके इक्वल हो जाए, f of b के इक्वल हो जाए. तो हम पुट करते हैं x की जगह a, से आ जाएगा f of a plus a is equal to small f of b plus a into b. यहाँ से हम a की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं. सो ये आ जाएगा मेरे पास fb minus fa divided by is equal to लिख लेते हैं पहले a minus b. That is from here we can get a is equal to fb minus fa divided by b minus a, और यहाँ पे हम लगा देते हैं नेगेटिव साइन. सो मेरे पास a की वैल्यू आ चुकी है. अगर आप राइट हैंड साइड में देखिए, जो मुझे प्रूफ करना है उसकी राइट हैंड साइड तो मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है. बस मुझे माइनस a को प्रूफ करना पड़ेगा f dash c को. देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं. नाउ लिसन, इट इज गिवन दैट f of x इज कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल. ये बात आपको गिवन है कि वो कंटिन्यूअस भी है और हमारे पास क्या है, डेरिवेबल भी है. fx कंटिन्यूअस और डेरिवेबल है, एंड a which is a constant and x which is a polynomial are also continuous and derivable. ये चीजें कंटिन्यूअस भी है और डेरिवेबल भी है. सो देयरफॉर कैपिटल f of x which is sum of f of x and a of x. देखिए ये भी कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल, ये भी कंटिन्यूअस और डेरिवेबल. इसका मतलब f of x भी क्या होगा, कंटिन्यूअस और डेरिवेबल होगा. which is sum of this and this is also continuous and derivable. सब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे. नंबर 1, f of x is continuous in closed interval a to b. Second point, f of x is derivable in
a to b. Third point, f of a is equal to f of b. Thus all conditions of Rolle's theorem are satisfied. तो यहाँ पे सारी कंडीशन क्या है, रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई होगी. तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में हमारे पास रोल्स थ्योरम का क्या आएगा, प्रूफ आएगा. Thus all the condition of Rolle's theorem are satisfied. Thus we will get f dash c is equal to 0. So एक c पॉइंट मिलेगा such that f dash c किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा. तो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं f dash x की वैल्यू. f dash x आ जाएगा f dash x प्लस a. तो आप x की जगह c लिखते हैं, that is f dash c is equal to f dash c plus a. f dash c which is given to you 0 is equal to f dash c plus a. तो यहाँ से मेरे पास f dash c की वैल्यू क्या आ चुकी है, माइनस a. अब उठा के माइनस a को आप रिप्लेस कर दो f dash c से. रिप्लेस करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, f dash c is equal to f of b माइनस f of a डिवाइडेड बाय b माइनस a. तो ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था. नेक्स्ट वी हैव ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. मतलब ज्योमेट्रिकली इसका क्या मीनिंग है, थ्योरेटिकल तो हमने समझ लिया, उसका प्रूफ समझ लिया. देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमारे पास बेसिकली ग्राफ से रिलेटेड होता है. तो ग्राफ में हम देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग है. सो एलएमवीटी के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब उसका ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा. कंटिन्यूअस फंक्शन से तो हम ये इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं ग्राफ के बारे में, ठीक है. ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा किस इंटरवल में, a टू b के इंटरवल में. सपोज मैंने ले लिया a पॉइंट और ये मैंने ले लिया यहाँ पे b पॉइंट. दिस इज a एंड दिस इज b. इसी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरे पास fa, इसी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरे पास fb. नेक्स्ट फंक्शन डेरिवेबल है. डेरिवेबल का मतलब होता है हमारे पास एक नॉन वर्टिकल टेंजेंट बनती है. नॉन वर्टिकल टेंजेंट का मतलब इस टाइप की टेंजेंट बनती है ओपन इंटरवल में. सपोज मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया इसका, ठीक है. ये पॉइंट मेरा a है, ये पॉइंट मेरा b है. इसके कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशंस है a f a, इसके कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशंस है b f b, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे मैंने कोड ड्रॉ की a b नाम से. इसको मैं किस कलर से ड्रॉ करती हूँ, ये कोड मैंने ड्रॉ की a b. अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एलएमवीटी के अकॉर्डिंग हमारे पास होता क्या है, f डैश c मिलता है. f डैश c मिलता कैसा है, fb माइनस fa डिवाइडेड बाय b माइनस a. मतलब हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आता है c जिसमें जो कोड है ना, कोई ऐसा पॉइंट आता है c जहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो मेरे पास पैरेलल मिल जाते हैं कोड के. रोल्स थ्योरम की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक ऐसी कोड मिलती है, ऐसी टेंजेंट मिलती है जो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के. लेकिन यहाँ पे हमें एक ऐसी टेंजेंट मिलेगी जो पैरेलल होगी मेरे पास इस कोड ए बी के. सपोज मुझे इस पॉइंट सी पे यहाँ पे एक ऐसी टेंजेंट मिल रही है जो ए बी के पैरेलल है. इस टाइप से कोई टेंजेंट मिलेगी जो इसके पैरेलल होगी. सो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बस इतना सा है कि एक कोड मिल जाती है पैरेलल टू दी ए बी. अब ध्यान से समझिए इसका अब लिखेंगे किस टाइप से. अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. सो फर्स्ट आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके बाद आपको क्या लिखना है, इफ देयर इज अ कंटीन्यूअस कर्व बिटवीन ए बी. हमारे पास कर्व कैसी है, ए बी के अंदर कंटीन्यूअस कर्व है, हैविंग यूनिक टेंजेंट एट ऑल पॉइंट्स. हर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट है. इस पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं इस टाइप से टेंजेंट बनेगा, इस पॉइंट पे इस टाइप से, किसी भी टाइप से बना लीजिए. हर पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट मिलेगा, यूनिक टेंजेंट मिलेगा. ये देखो ये कंटीन्यूअस वाली बात तो होगी मेरे पास फर्स्ट पॉइंट से कंडीशन से कि कंटीन्यूअस होना चाहिए. टेंजेंट एट ऑल पॉइंट्स मतलब डेरिवेबल होना चाहिए. देन देयर इज अ पॉइंट ऑन द कर्व अदर देन ए बी. ए बी को छोड़ के एक और पॉइंट मिलेगा आपको वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू ए बी, जहां पे आपकी टेंजेंट जो है वो पैरेलल होती है ए बी के. सो मैंने आपको यही चीज बाय द ग्राफ समझाई है. नेक्स्ट हमारे पास आता है अदर फॉर्म ऑफ एलएमवीटी मतलब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं. लेट f be a function defined on
plus h such that first condition f of x is continuous in the interval a to b. Second point, f of x is derivable in open interval a to b. Thus there exists at least one theta lying between 0 to 1 such that f dash a plus theta h is equal to f of a plus h minus f a by h. तो इसकी दूसरी स्टेटमेंट है, बस आपको लर्न रखना है कि 2 मार्क्स का पूछा जाए तो अनदर स्टेटमेंट फॉर Lagrange's mean value theorem. So now we have some result as corollary. That is, first, if a function is differentiable in the interval a to b and f dash x is 0 for all x belongs to a to b, then function is a constant function. So हमें प्रूव करना है constant है. तो देखिए हम let कर लेते हैं यहाँ पे let अल्फा एंड बीटा जो है वो बिलोंग कर रहे हैं मेरे पास सबसेट मान लो a टू b के, ठीक है. अब फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और आपको ये पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी. तो डिफरेंशिएबिलिटी है इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी अप्लाई करती है. सो देयरफॉर फ्रॉम हियर दिस स्टेटमेंट वी कैन राइट फंक्शन इज कंटिन्यूअस आल्सो. डिफरेंशिएबल है मेरे पास, अल्फा टू बीटा मान लिया मैंने, और यहाँ पे मान लिया मैंने a to b, sorry, closed interval alpha to beta. So it is also continuous in this interval. So दोनों conditions होती है मेरे पास LMNT की, Lagrange's mean value theorem की, दोनों satisfy होगी. Thus we find at least one CSAT that f dash is equal to f of beta minus f of alpha divided by beta minus alpha. So आपको दे रखा है f dash x is 0. इसका मतलब f dash x अगर 0 है तो c भी 0 होगा, f dash c is equal to 0. So from here we can write this is 0. 0 is equal to f of beta minus f of alpha divided by beta minus alpha. So from here we can write f of beta is equal to f of alpha. This implies that function is constant. मतलब हर जगह इसकी वैल्यू सेम आ रही है, अल्फा में भी सेम आ रही है, बीटा पे भी सेम है. इसका मतलब फंक्शन जो है वो मेरे पास क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, और ऊपर से इसका डेरिवेटिव भी 0 है, ये भी इक्वल और डेरिवेटिव भी 0. सो दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन. नेक्स्ट corollary is if f and g are two functions differentiable in a to b, दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, have equal derivative, मतलब सपोज मैंने मान लिया f dash x is equal to g dash x, ये दो फंक्शंस हैं, इनका डेरिवेटिव इक्वल है, तो मतलब f और g जो है वो एक कांस्टेंट से डिफर करेंगे, उनके बीच में कांस्टेंट का डिफरेंस होगा. तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा. अब फंक्शन देखिए आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है. दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं. फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स, ये दोनों इक्वल है, दिस साइड इज इक्वल टू 0. फाई डैश एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, फाई एक्स क्या है, कांस्टेंट फंक्शन. अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे, फाई एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है. सपोज मैंने मान लिया फाई एक्स के, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम फाई एक्स की जगह के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स. इसका क्या मीनिंग आ रहा है कि एफ और जी किससे डिफर कर रहे हैं, एक कांस्टेंट के से डिफर कर रहे हैं. सो corollary 3 स्टेट्स दैट अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्लोज्ड इंटरवल में डेरिवेबल भी है, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. सो यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं अगेन अल्फा और बीटा जो मेरे पास लाई कर रहे हैं ए और बी के बीच में, ठीक है. सो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस भी डेरिवेबल भी है, इसका मतलब यहाँ पे लिख सकता है फंक्शन इज कंटिन्यूअस. इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो ये तो इसका सबसेट है, इसमें भी कंटिन्यूअस ही मिलेगा. सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल अल्फा टू बीटा, ठीक है. फंक्शन इज डेरिवेबल इन द इंटरवल
alpha and beta. Both conditions of L and Beta are satisfied. Thus there exists C such that f dash is equal to f of beta minus f of alpha divided by beta minus alpha. f dash x greater than 0 है, मतलब f dash x जो है वो 0 से बड़ा है. So f dash c will also be greater than 0. इसका मतलब ये वाला पार्ट भी 0 से बड़ा होगा. तो हम here we can write f of beta minus f of alpha divided by beta minus alpha is greater than 0. From here we can write f of beta is greater than f of alpha. So function is strictly increasing. और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था. So by this year all the basic concept of Lagrange's mean value theorem are completed. In the next video we will discuss the example related to Lagrange's mean value theorem. Till then, thank you.